Friends, I am back this Saturday to talk to you on more precepts, facets, practices and the role Dharma plays in our lives. I have been talking to you for a few weeks now on what Dharma means in our everyday lives. It's important to lead a virtuous life. That alone will pave the way for our success in this life and salvation after this life. धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता सम्यक वक्ता ततोपि च श्रोता ततोपि श्रद्धावान कर्ता कोपि ततः सुधीहि. जो धर्म को जानता है, वन हू नोज धर्म, वह बहुत ही विशेष, ही इज वेरी स्पेशल और अद्भुत गुणों से भरा है. ही हैज सम स्टेलर क्वालिटीज विद इन हिम. और जो धर्म को अच्छी तरह से समझता है, वन हु अंडरस्टैंड्स धर्म वेरी वेल, वह और भी अद्भुत और गुणों से भरा है. दैट पर्सन इज फिल्ड विथ इवन बेटर क्वालिटीज. और जो धर्म को पूरे मन से सुनता है, एंड वन हु लिसन्स टू धर्म विथ कंप्लीट माइंड एंड सोल, वह उससे भी दुर्लभ और गुणी है. ही इज इवन मोर रेयर एंड पायस. एंड और जो धर्म का अनुयायी है, मीन्स वन हु फॉलोज धर्म, वह सबसे अधिक अद्भुत, दुर्लभ, गुणी और बुद्धिमान है. ही इज द मोस्ट वंडरफुल, रेयर, पायस एंड इंटेलिजेंट बीइंग. धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता सम्यक वक्ता ततोपि च श्रोता ततोपि श्रद्धावान कर्ता कोपि ततः सुधीहि. अलसस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम. आलसी के लिए ज्ञान कहाँ है? देयर इज नो नॉलेज गैदरिंग वन फॉर वन हु इज लेजी. व्हाट डज इट मीन? अलसस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम. विदाउट वेल्थ देयर आर नो फ्रेंड्स. एंड मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम. Without friends there is no happiness. आलसी के लिए ज्ञान कहाँ है? There is no knowledge gathering for one who is lazy. अनपढ़ के लिए धन कहाँ है? Where is the wealth for one who is uneducated? या मूर्ख के लिए कहाँ है? और for one who is an idiot, where is the wealth? गरीबों के लिए मित्र कहाँ है? For the poor where are the friends? And for मित्र के लिए, अमित्र के लिए सुख कहाँ है? One who does not have friends, where is the happiness for him? अतः हिंसा क्षमा सत्यम ही श्रद्धेन्द्रिय संयमाः दान विद्या तपोध्यानम दशकम धर्म साधनम. अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, दान देना, यज्ञ करना, तप करना और ध्यान में ध्यान रखना, ये 10 धर्मों के साधन है. In order to attain dharma, one needs to be away from violence, one needs to pardon easily, even his enemies, one must speak truth, one must be away from shame, admiration or praise. One must control these passions. One must practice ritual prayers, one must do penance and one must meditate. These are the 10 commandments for practice of dharma or dharmacharana. शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. शरीर सभी धर्मों, कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है. इस शरीर सभी धर्मों को पूरा करने का साधन है. Our body is a means to achieve all the dharma. शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. सत्येन रक्षते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्षते. मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते. धर्म की रक्षा सत्य से है.
धर्म इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रूथ. सत्येन रक्षते धर्मो. ज्ञान की साधना से नॉलेज इज प्रोटेक्टेड बाय एंड बाय प्रैक्टिस रूप स्वच्छता से ब्यूटी इज प्रोटेक्टेड बाय क्लेनलीनेस. सत्येन रक्षते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्ष्यते मृज्यया रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते. धर्म की रक्षा सत्य से. धर्म इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रूथ. ज्ञान की साधना से नॉलेज इज प्रोटेक्टेड बाय प्रैक्टिस. रूप स्वच्छता से, दैट मीन्स ब्यूटी इज प्रोटेक्टेड बाय क्लेनलीनेस. और परिवार की रक्षा आचरण से होती है. एंड फैमिली इज प्रोटेक्टेड बाय फॉलोइंग गुड प्रिंसिपल्स और गुड मोरल्स एंड एथिक्स. सत्येन रक्षते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्ष्यते मृज्यया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते. Now let's see another shloka. सत्य धर्मम समाश्रयत्य यत् कर्म कुरुते नरः तदेव सकलम कर्म सत्यम जानीहि सुव्रते. एक आदमी जो सच्चे धर्म के आधार पर काम करता है, one who behaves and practices dharma to include truth in everything he does, which means he does everything truthfully and honestly, करता है कि सब कुछ सच है, ऐसी समझ ही उसे हर वक्त संभालता है. For him always and in all works truth will protect him in all forms and at all levels. सत्येन पूयते साक्षी धर्म सत्येन वर्धते तस्मात् सत्यम ही वक्तव्यम सर्ववर्णेषु साक्षिभिः. सत्य के वचन से बुद्धि की शुद्धि होती है. Our intellect is cleansed by truth. सत्य से धर्म की वृद्धि होती है. Our dharma rises in splendor by truth. इसीलिए साक्षी को सभी वर्णों में सत्य बोलना चाहिए. That is why a person must speak truth at all times and in all situations. नास्ति सत्य समो धर्मो न सत्याद् विद्यते परम न ही तीव्रतरम किंचित नृतादिह विद्यते. सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है. नास्ति सत्य धर्मो न सत्याद् विद्यते परम. देयर इज नो धर्म इक्वल टू ट्रूथ. सच के सिवाय कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग बियॉन्ड ट्रूथ. झूठ से ज्यादा तीव्र कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग मोर सिवियर देन फॉल्सहुड. यान्ति न्याय प्रवृत्तय त्रियंचो अपि सहायताम अपन्यानम तु गच्छन्तं सोदरोपि विमुच्यति. जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, यान्ति न्याय प्रवृत्तस्य तिर्यंचो चलता है. वन हू फॉलोज द पाथ ऑफ धर्म एंड जस्टिस अपि सहायताम, उसे संसार के सभी प्राणी सहायता करते हैं. अपत्यानम तु गच्छन्तं सोदरोपि विमुञ्चति. He is helped by all the living beings on this earth. जबकि जो अन्याय के मार्ग पर चलता है, but one who follows the path of injustice, अपत्यानम तु गच्छन्तं सोदरोपि विमुच्यति. उसका सच्चा भाई भी त्याग देता है. He will be sacrificed even by his own brother. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्शिश्रयः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा. धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और विभूति. धर्म, ग्लोरी, बीइंग पायस. श्री, ज्ञान, नॉलेज एंड डिटैचमेंट, वैराग्य. इन च ऐश्वर्यों के साथ, with these 6 wealths, ईश्वर सर्वोच्च शक्ति का नाम है. द सुप्रीम गॉड ईश्वर
is the possessor of the ultimate power. येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति. जिनके पास ज्ञान, तपस्या, शील, गुण और धर्म का कुछ भी नहीं है, one who does not have knowledge, the power of meditation, virtuosity, morals and dharma, वे मनुष्य मृगों की तरह जीवन व्यतीत करता है. That person lives a life of an animal. येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगान् चरन्ति. अजरामर वत्प्रज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत. यह समझते हैं कि बुढ़ापा और मृत्यु नहीं आएगी. विद द अंडरस्टैंडिंग दैट ओल्ड एज एंड डेथ विल नेवर कम, शिक्षा और धन के बारे में सोचना चाहिए. अजरामरवत् प्रज्ञो विद्यार्थं न चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरा. सो यह समझते हुए कि बुढ़ापा और मृत्यु नहीं आएगी, with the understanding that old age and death will never come, शिक्षा और धन का बारे में सोचना चाहिए. We should think about learning and earning wealth. लेकिन मौत ने हमें बालों से बांध कर रखा है. But the death has tied us up with the hair of our tufts. यह समझते हुए कि धर्म का पालन करना चाहिए. With the understanding that death is holding our hair on their tufts, we should follow dharma and follow honesty. पूर्वे वयसि तत्कुर्याद्धेन वृद्धः सुखं वसत् यावज्जीवेन तत्कुर्याद्धेन मृतसुखं वसत्. इसे युवावस्था में ही करना चाहिए. We must do this in our youth only, ताकि बुढ़ापा खुशी से कट जाए. So our old age is spent in happiness. इस जीवन को ऐसे जियो कि live this life so परलोक या दूसरे जन्म में शांति रहे. We will have a peaceful life in the next birth or in the next world. अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रहः. शरीर शाश्वत है. अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रहः. दिस बॉडी विल बी डिस्ट्रॉयड. पैसा भी सत्य नहीं है, स्थायी नहीं है. मनी विल नॉट स्टे फॉर एवर. और मृत्यु निश्चित है. डेथ इज द ओनली ट्रूथ. इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए. That is why we must acquire and follow dharma. Friends, I have tried to punctuate dharma and its importance in our lives. Our scriptures are Vedas, Puranas, Bhagavad Gita, Mahabharata and many other such texts. They teach us dharma. They teach us how we must live and practice dharma with ourselves and others, and how we can live in harmony with the nature. Now that's all for this Saturday. Until we meet the next Saturday for another episode on Dharma. Thank you, Namaskar and Dhanyavad.